नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से ऑन द प्लेटफॉर्म प्रशांत अकेडमी। दोस्तों, मैं आपका हमेशा से लेके आता हूँ एकदम बेहतरीन और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों, आज मैं कवर करने जा रहा हूँ जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रशांत अकेडमी मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि जितने भी हम वीडियोज़ लेके आते हैं वो वन एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि वो बैंक हो गया, रेलवे हो गया या एसएससी हो गए। दोस्तों, आज मैंने सोचा है कि आज मैं बताऊं। दोस्तों, टॉपिक का नाम रहेगा हमारा बोट एंड स्ट्रीम। दोस्तों, इसको अगर हम हिंदी में बहुत बात करें तो हम बोट को कहते हैं नाव और स्ट्रीम को कहते हैं धारा। ठीक है, तो जो बच्चे यूपी बोर्ड से कंसर्निंग हैं अगर वो इस टॉपिक को पढ़ें तो मैं उनके लिए भी टॉपिक ये इंटरेस्टिंग रहेगा, और जो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के लिए हैं बच्चे हैं उनके लिए भी रहेगा। तो दोनों बच्चों को साथ में लेके हम चलते हैं। हमारा यही है कि हम सबको साथ में लेके ही चलें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम बताते हैं अब आगे कि दोस्तों इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा स्पीड और डिस्टेंस के बारे में, स्पीड टाइम डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो एक थोड़ा सा एक क्या कहते हैं इसको, एक रिव्यू टाइप का दे देते हैं कि कैसे हम इस टॉपिक को हम पढ़ें। दोस्तों, हम जानते हैं कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, जितना हमने पर्टिकुलर टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर किया वो होती है स्पीड। मतलब क्या कि अगर पॉइंट ए से ये पॉइंट बी है, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस हमने कितने टाइम में कवर की, मतलब डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज रेफर टू स्पीड। ठीक है दोस्तों, यही स्पीड का फॉर्मूला है। ठीक है, मतलब कितना हमने ये पर्टिकुलर डिस्टेंस कितना हमने पर यूनिट टाइम में कवर किया है उसको हम स्पीड बोलते हैं। बस इस मेथड, मतलब जो ये फॉर्मूला है, इस मेथड पे, इस फॉर्मूले पे ही ये बोट और स्ट्रीम हमारा डिपेंड करता है। अगर मैं आपको बताऊंगा कि जो टॉपिक है हमारा बैंकिंग का, जो सिलेबस में जो क्वांट सेक्शन जो होता है उसका जो अगला टॉपिक हमारा जो होगा, जिसमें आपको मैं क्लास या वीडियो क्लास लाऊंगा, वो होगा दोस्तों ट्रेन। तो ट्रेन में भी यही फॉर्मूला ही फिट होगा और इसी फॉर्मूले से ही ट्रेन का जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो इसी से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम इस टॉपिक का और एडवांस लेवल हम पढ़ें। दोस्तों, अभी तक हमने सीखा था कि कैसे इस बोट और स्ट्रीम की हम शुरुआत कर सकते हैं, मतलब कैसे उसका हम एक जड़, जो जड़ होती है, जो रूट होता है, हम उसको कैसे इनिशिएट कर सकते हैं। तो वहां तक हम पहुंच चुके थे कि जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। दोस्तों, चलिए हम इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बेसिक ही पहले क्लियर करता हूँ। जितने मेरे छोटे भाई बहन हैं, जब तक उनका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, तो चलिए बेसिक स्टार्ट करते हैं। बेसिक क्या है दोस्तों कि चलिए पहले हमारे पास क्या होती है, रिवर है। ठीक है, ये रिवर है, इसको आपने जान लिया कि एक रिवर है, इसकी डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन से फ्लो होती है और यहाँ आगे जाके आगे जा रही है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहीं पे मैं एक बोट यहाँ पे लाता हूं, ये बोट है, ये इसका क्या बोलते हैं, इसको चप्पू बोलते हैं या एरो बोलते हैं। ठीक है जी, बोट है दोस्तों। अब मैं यहां से इसकी इस टॉपिक की कहानी स्टार्ट होती है। ये होता है बोट और स्ट्रीम, मतलब इसको कहते हैं बोट और दोस्तों इसे कहते हैं स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब लहर, और बोट तो नाव है ये आपकी, ये तो आप सब जानते हैं। मतलब ये चीज जो मैं हिंदी बता रहा हूं, ये चीज सब लोग बेसिक सब जानते हैं। ठीक है, अब हम इसका और डीपली एनालिसिस करेंगे क्योंकि इन दोनों को हम कंबाइंड फॉर्म में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक की चार सबसे मेन चीज है जिसको हम कहते हैं कि इस टॉपिक का फॉर्मूला कहां से डिराइव होता है। ठीक है, वो क्या है, पहली होती है दोस्तों स्पीड ऑफ बोट। ठीक, दूसरी दोस्तों स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, थर्ड है दोस्तों डाउन स्ट्रीम स्पीड, और फोर्थ है दोस्तों अप स्ट्रीम स्पीड।
दोस्तों ये चार मेन टर्म हैं जो कि इस टॉपिक से ही रिलेटेड हैं, और इस टॉपिक जब तक ये टॉपिक चलेगा तब तक ये चार टर्म ही यूज होंगे और ये चार टर्म एंड तक चलते जाएंगे। तो अगर आप इन चार टर्म को आपने समझ लिया, अच्छी तरह से जान लिया, तो ही आप आगे इसको बढ़ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इन चीज को समझने के लिए क्या है, देखिए स्पीड ऑफ बोट सिंपल सी लैंग्वेज है, इसमें कोई हिंदी और कोई इंग्लिश की कोई बात नहीं है। स्पीड ऑफ बोट क्या है कि जो ये नाव है, जो बोट है, वो कितनी रफ्तार से इस लहर में चल रही है, मतलब इस जो रिवर हमारा लेक है या पॉन्ड है या ओशन है जहां भी है, कितने रफ्तार से चल रही है, वो क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट होता है। ठीक है, चलो हम इतना बड़ा ले लेके हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एक्स, और हम मानते हैं कि ये एक्स किलोमीटर पर आवर में चलती है, क्योंकि ये स्पीड है और स्पीड की यूनिट स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है वो होती है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, अब बारी आती है स्पीड ऑफ करंट की। दोस्तों करंट मतलब वो नहीं होता है कि बिजली, यहाँ पे बिजली बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी से मतलब नहीं है। करंट का मतलब होता है लहर, मतलब ये जो रिवर है ना, जिस फ्लो जो हो रही है रिवर को हम बेसिकली क्या कहेंगे, लहर है। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम कहेंगे वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बात दोस्तों आती है ये नया टर्म कहाँ से आ गया। ठीक है, ये नया टर्म कहाँ है, डाउन स्ट्रीम ऑफ अप स्ट्रीम, ये तो हमने पहली बार सुना, मतलब जो न्यू लर्नर है उनके लिए है कि भाई जो पहला टर्म नया टर्म हो गया ना, डाउन स्ट्रीम ऑफ अप स्ट्रीम टर्म क्या है। दोस्तों डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्या है, देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल होता क्या है कि इसमें हो क्या रहा है कि ये जो बोट है, जो बोट की स्पीड है वो है क्या, जो बोट की स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर, ये इधर जा रहा था। ठीक है, और जो स्ट्रीम है मतलब जो करंट है उसकी क्या स्पीड है, y किलोमीटर पर आवर। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, इस दोनों चीज को हम एक अलग लैंग्वेज से क्या कर सकते हैं, अलोंग और अगेंस्ट। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अगेंस्ट, ये हो गया अलोंग। मतलब क्या कि अगर लहर जो है हमारा, मतलब ये जो हमारी करंट है, ठीक है, करंट के साथ साथ मूव करें, अगर जो बोट है करंट के साथ साथ मूव करे तो उसको कहते हैं अलोंग। ठीक है, मतलब क्या, डाउन स्ट्रीम। अगर हमारा कोई ये सीढ़ी है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है या आप खड़े या मैं खड़ा हूँ, वो इसको यहाँ अगर जाना है, ठीक है, एक तो उसकी खुद की स्पीड होगी, ठीक है, दूसरा वो जो यहाँ पे फोर्स जो एक्टिवेट होगी उसके साथ, वो उसके साथ मूव करेगी, तो उसकी डेफिनेटली कॉमन सेंस लगाइए आप लोग कि उसकी स्पीड क्या होगी, वो इंक्रीज कर जाएगी। यहाँ से हम गिरेंगे, यहाँ से हम चलेंगे, ढलान है तो स्पीड क्या होगी हमारी, इंक्रीज कर जाएगी। वैसे ही क्या होता है, जो लहरें हैं इस रफ्तार में चल रही है, इस डायरेक्शन में चल रही है, और उसी डायरेक्शन में अगर हमारी बोट चले तो क्या होगा, हमारी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, अलोंग द। ठीक है, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, यहाँ क्या होगा, x प्लस वाई आ जाएगा। मैं पिक्चर से फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा आपको लास्ट में। ठीक है, अभी मेरे साथ जो बेसिक है वो समझिए। ठीक है, ये क्या होगा, किलोमीटर पर आवर। अब ये क्या है, अप स्ट्रीम, मतलब ये डाउन था, अब इसका अप होगा, मतलब यहाँ अप में, तो अप में क्या होगा दोस्तों, अगेंस्ट। तो अगेंस्ट में क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा स्पीड हो जाएगी माइनस में। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक था मैं जो बेसिक चीज थी, जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। ठीक है, अब हम जानेंगे कि द रिलेशन बिटवीन द डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, बोट और करंट, उन चारों को हम मिक्स कर देंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये आपको पता होगा कि जो x होता है हमारा, वो x क्या है, स्पीड ऑफ क्या है, बोट है। ठीक है, और y क्या है, स्पीड ऑफ करंट है। अब यहां पे मैं आपके लाऊंगा दो सिंबल। ठीक है, u क्या होगा दोस्तों, ये होगी डाउन स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है, डाउन स्ट्रीम क्या था, अलोंग द। आप याद रखिएगा, रिवाइज करते रहिए, बार बार आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। ठीक है, u क्या है, डाउन स्ट्रीम, तो उसका क्या होगा, x प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ पे जो अप स्ट्रीम है हमारी, अप स्ट्रीम में क्या होगा दोस्तों, ये होगी v, ये होगी x माइनस वाई, मतलब अगेंस्ट, प्लस मतलब अलोंग, और माइनस मतलब अगेंस्ट। ठीक है, या इसको आप अपोजिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको
इसको मिक्स करते हैं आपस में। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी अगर पहली इक्वेशन है, ये इसको हम अगर पहली इक्वेशन बोले और इसको हम सेकंड इक्वेशन बोले, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो एक नई इक्वेशन को जन्म देती है, मतलब एक नया इक्वेशन का बर्थ होता है। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल 1 को ऐड किया सेकंड से तो क्या हुआ, यहाँ पे ये दोनों ऐड हुए u प्लस v, और ये यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों ऐड हुए मतलब x प्लस वाई, ठीक, प्लस ये क्या है x माइनस वाई। दोस्तों आपने बेसिक सीखा होगा बोर्ड मास रूल, जो भी नए न्यू लर्नर है वो बेसिक सीखे होंगे। बोर्ड मास रूल क्या कि हमें पहले ब्रैकेट को खोलना होता है, ना कि हम डायरेक्ट सेंटर वाला खोलते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट खोलेंगे हम, क्या होगा यहाँ पे x आएगा प्लस वाई आएगा, ये प्लस का साइन ऐसे बना होगा, ये प्लस और ये प्लस में है तो प्लस रहेगा, ये प्लस और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, अपोजिट साइन, ये हो जाएगा माइनस। दोस्तों यहाँ पे x और x 2x है, और यहाँ ये y और ये माइनस वाई है। दोस्तों ये y कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल u प्लस v और u प्लस v। आप अभी यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये हमारे पास क्या बन के आ रहा है, u प्लस v अपॉन 2 इक्वल टू x। ये दोस्तों हमारा मेन उद्देश्य था यहाँ तक पहुँचने का। ठीक है दोस्तों, क्या था कि अगर हम अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, या अप स्ट्रीम था या डाउन स्ट्रीम था, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड को ऐड कर देते हैं और अगर हम उसको 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आती है, बोट की स्पीड आ जाती है। समझ में आया? आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। इसी तरह से दोस्तों हम अब y मतलब स्पीड ऑफ करंट भी निकालेंगे। वो क्या है दोस्तों कि फर्स्ट को और सेकंड को हम करते हैं माइनस। क्या, ये देखिए u माइनस v इक्वल टू x प्लस वाई था ये वाला, ठीक, माइनस किया x माइनस वाई। ठीक है, दोनों को अब हम करेंगे माइनस। इसमें क्या होगा दोस्तों, फिर से वही रूल जो बताया था मैंने बोर्ड मास वाला, क्या कि x प्लस वाई माइनस एक्स, और अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस है और ये माइनस है, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब दोस्तों यहाँ कहानी थोड़ी सी ट्विस्ट हो गई। ये यहाँ बोला कि मैं तो ये x के साथ रहूंगा लेकिन y के साथ नहीं रह पाऊंगा, क्यों, साइन अपोजिट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, ये बोल रहा है x कि मैं अब x के साथ नहीं रहूंगा, y के साथ रहूंगा, क्यों, क्योंकि सेम साइन है, अपोजिट साइन कैंसिल ईच अदर, हमने बेसिक में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, ये x कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बचा, 2y, तो u माइनस v और u माइनस v। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या होता है, अब हमारे पास ऐसी ही एक नई इक्वेशन आती है, उसको हम बोलते हैं u माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू y। देखा आपने दोस्तों क्या हुआ, जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आया स्पीड ऑफ बोट, और जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आया, स्पीड ऑफ करंट। यही हमारे पास बेसिक 4 पहले मेन फॉर्मूले थे और ये डिराइव्ड फॉर्मूला था। इन्हीं फॉर्मूलों को यूज करके अब हमें आगे इनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इजीली वो सॉल्व हो जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आज का मेरा ये सेशन और आज का मेरा ये वीडियो आप सबको समझ में आया होगा, और तनिक भी कहीं भी शंका हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, ताकि आपकी हर एक डाउट मैं आपको क्लियर कर सकूं। और अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया तो प्लीज एक लाइक दीजिए। Thanks for watching friends. Take care and bye bye.